राधे श्याम दोस्तों। आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, आज मैं आपसे अपने दिल की बात करने आई हूँ। दोस्तों, आजकल हम सब बहुत बिजी हो गए मोबाइल में, अपने काम में और अपनी सोच में। लेकिन लेकिन इन सब के बीच हम एक चीज़ भूलते जा रहे हैं, और वो है हमारे अपने रिश्ते। आज हर घर में कोई ना कोई नाराज है। कहीं देवरानी जेठानी में दूरी, कहीं भाई भाई में बोलचाल बंद, कहीं बहनों में बोलचाल बंद, तो कहीं ननद भाभी में मन मुटाव, कहीं माता पिता और बच्चों में गलतफहमी। हम सब एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दिलों में हमारे दीवार खड़ी है। और सबसे दुख की बात है, कोई भी पहले झुकना नहीं चाहता, कोई भी पहले छोटा बनना नहीं चाहता। सब सोचते हैं गलती उसकी है, वही पहले बोले, मैं क्यों भला माफ़ी मांगूं। दोस्तों, कभी सोचा है इतनी बड़ी दुश्मनी होती भी क्यों है? अक्सर वजह बहुत छोटी होती है। एक गलत बात, एक गलत शक, किसी की कही सुनी बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं। कोई गलतफहमी हम लेके बैठ जाते हैं, या सिर्फ हमारा अहंकार कि मैं बड़ा हूँ। और वही छोटी बात दोस्तों धीरे धीरे पहाड़ बन जाती है, और वो हमारे दिलों में एक दीवार खड़ी कर देती है। हम कहते हैं ना, जरा ध्यान से सुनना मेरी ये बात। हम कहते हैं कि अभी टाइम है, बाद में सुलझा लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। अगर वो नहीं बात कर रहा तो कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी किसी से पूछ कर नहीं चलती। पता नहीं कब कब टाइम ख़त्म हो जाए, कब प्रभु का आदेश आ जाए कि अब तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, अब तुम्हें आना होगा। आज कोई हमारे सामने है दोस्तों, कल हो सकता है कि वो हमारे सामने ना हो। तो क्या करेंगे? जब कोई हमेशा के लिए चला जाता है ना, तो हमारी सारी नाराज़गी, सारी लड़ाई सब बेकार हो जाती है। हम जिस ज़मीन जायदाद या जो भी कोई बात हो उसके लिए लड़ते रहते हैं ना, वो सब चीज़ें यहीं रह जाती है। क्योंकि खाली हाथ आए हैं और प्रभु के यहाँ खाली हाथ ही जाना है। सब कुछ यहीं छोड़ छाड़ के चला जाना है दोस्तों। और पता है उस वक्त हमारे मन में क्या बात रहती है कि काश मैंने बात कर ली होती, काश मैंने उसे माफ़ कर दिया होता, काश मैं उसके साथ बैठ के चाय पी लेता या पी लेती, काश मैं उसे गले लगा लेता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, पैसा, गाड़ी, घर, नाम, इज्जत, लेकिन अपनों का प्यार नहीं मिलता। अपनों का प्यार कभी खरीदा नहीं जा सकता। अगर परिवार साथ है तो इंसान सबसे अमीर है, और अगर परिवार ही टूट जाए तो करोड़ों में भी सुकून नहीं मिलता दोस्तों, नहीं मिलता। चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो,
अगर आपका परिवार साथ नहीं है तो आप सबसे बड़े गरीब हो। एक बात बताइए मुझे, हम बाहर वालों से इतने प्यार से बात करते हैं लेकिन घर वालों से ही सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। क्यों? क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें लगता है ये तो मेरे अपने हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरे साथ ही रहेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अपने भी टूट जाते हैं दोस्तों, चुपचाप, अंदर ही अंदर। रिश्ता बचाने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता है, वो सबसे मजबूत होता है। माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं है, माफ़ी देना महानता है। रिश्तों में झुकना हमारी हार नहीं होती, रिश्ता बचाना ही हमारी जीत होती है। आज मैं आपसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहूँगी, जिससे भी आपकी बात बंद हो उससे बात करना शुरू कर दो। जिससे भी आपका मन दुखा हो, जिससे भी आपकी नाराज़गी हो, उसे एक मैसेज भेज दो। बस इतना लिख देना कि गलतफहमी जो भी हो, मैं आपको खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, 90% रिश्ते वहीं से जुड़ जाते हैं। सच्चा प्यार मतलब हर बात पर लड़ना नहीं है, हर बात पर छोड़ देना भी नहीं है। सच्चे प्यार का मतलब है एक दूसरे को समझना, सहन करना, एक दूसरे को माफ़ करना और एक दूसरे का साथ निभाना, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। अगर माता पिता आपसे नाराज़ हैं या आप उनसे नाराज़ हो तो आज ही जाकर उनके पैर छू लीजिए, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना है दोस्तों। माँ बाप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। घर मंदिर तभी बनता है जब उसमें प्यार हो, वरना बड़ा घर भी जेल जैसा लगने लगता है। जहाँ हर रोज़ ताने हो, रोज़ लड़ाई हो, रोज़ शक हो, वहाँ चैन नहीं होता। आज हम सब मिलकर एक वादा करें कि हम घमंड नहीं करेंगे, गलतफहमी भी नहीं पालनी है हमें, बात को दिल में भी नहीं रखेंगे। जो बात है वो एक दूसरे को कह दो, उन्हें बता दो कि हम आपकी इस बात से दुखी हो रहे हैं या हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। रिश्ते बचाएंगे। रिश्ता तोड़ने में इतनी परेशानी नहीं होती दोस्तों, जितना रिश्ता जोड़ने में होती है। रिश्ता टूट तो एक पल में जाता है, लेकिन टूटा हुआ रिश्ता बहुत मुश्किल से जुड़ता है, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें दरार ही होती है। क्योंकि रिश्ते हमारे प्रभु का दिया हुआ एक तोहफा है। तो अगर आज आपके घर में कोई चुप है, कोई उदास है, कोई अकेला है, तो आज ही जाकर उसे गले लगा लो, क्योंकि कल किसने देखा है। दोस्तों, कल का कुछ पता नहीं, कब हमारे प्रभु का बुलावा आ जाए, कब हमें जाना हो पड़ जाए और हमारे रिश्ते हमसे यहीं छूट जाए और हम
हम सिर्फ अफसोस करते ही रह जाएं कि काश काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेती, काश मैं अपने रिश्तों में पड़ी गांठ को सुलझा देती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ताकि टूटते रिश्ते फिर से जुड़ सके। अपनों से प्यार करते रहिए दोस्तों, खुश रहिए और याद रखिए, रिश्ते ही असली दौलत हैं। रिश्तों से बड़ी दौलत कुछ नहीं है हमारे लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे श्याम दोस्तों, धन्यवाद।